अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से आधार कार्ड से जुड़े 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों को जानना हर आधार धारक के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपने समय रहते इन बदलाव को नहीं समझा तो आने वाले समय में आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं और आपको अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही जानकारी देने वाली हूँ जो हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आधार कार्ड ना हो। लगभग हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, सभी के पास आधार कार्ड मौजूद है और ये अब देश का सबसे जरूरी पहचान दस्तावेज बन चुका है। सरकार भी आधार को एक मुख्य पहचान और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चाहे आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करना हो, पेंशन लेना हो, पीएम किसान की किस्त लेनी हो या फिर लोन लेने के लिए आवेदन करना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब सरकार ने सभी आधार धारकों के लिए कुछ जरूरी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने ये अपडेट समय पर पूरे नहीं किए तो आपकी कई सुविधाएं जैसे पेंशन, बैंकिंग सर्विस, सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। खासकर जिन लोगों का आधार कार्ड 5 साल या 10 साल से पुराना है, उन्हें अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार चाहती है कि पुराने आधार कार्ड में दी गई जानकारी को फिर से अपडेट किया जाए ताकि डाटा सही और सुरक्षित बना रहे। आज हर वर्ग का व्यक्ति, किसान, मजदूर, छात्र, दुकानदार, नौकरी करने वाले और बुजुर्ग सभी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव हर किसी के लिए बेहद जरूरी बन जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इन नए नियमों की जानकारी नहीं है और बाद में जब उनका काम रुकता है तब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो का मकसद है कि आपको समय रहते पूरी जानकारी मिल जाए ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना जिला और अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए जानते हैं इन 6 नए नियमों को एक एक करके विस्तार से। अब बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की जो आम लोगों के लिए काफी राहत लेकर आया है। पहले आधार कार्ड में छोटा सा अपडेट कराने के लिए भी लोगों को बार बार आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी एड्रेस में गलती रह जाती थी और कई बार घंटों लाइन में लगने के बाद भी काम अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। UID-AI एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो फिलहाल ट्रायल फेज में चल रहा है। इस ऐप के आने के बाद आपको बार बार आधार सेंटर जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। इस नए सिस्टम के जरिए आप घर बैठे ही QR कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि धीरे धीरे इसी ऐप में नाम, पता और ईमेल अपडेट करने की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो गाँव या दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जिनके पास आधार सेंटर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी ये काफी राहत देने वाला कदम है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब बिना किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी दिए और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका काम पूरा हो जाएगा। तो क्या ये फैसला सरकार का सही है? आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। अब दोस्तों, अगले नियम के तहत सरकार ने आधार अपडेट को लेकर एक बड़ा और जरूरी बदलाव लागू कर दिया है। सरकार ने अब नियम बिल्कुल साफ कर दिया है। जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उन्हें अब डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कई लोगों ने अपना घर बदल लिया, एड्रेस बदल लिया, लेकिन अभी भी आधार में वही पुराना एड्रेस जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार ने अब साफ कह दिया है कि सभी को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना अनिवार्य है। इसका नोटिफिकेशन अब UID-AI के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी है, जिसे 14 जून 2026 तक गया है, ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त समय मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत आपको अपने पते, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेटेड रहे। अच्छी बात ये है कि ये अपडेट आप फ्री में भी करा सकते हैं, यानी इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपने समय रहते ये अपडेट नहीं किया तो आगे चलकर बैंकिंग, सरकारी योजनाएं और वेरिफिकेशन से जुड़े काम रुक सकते हैं।
इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नियम की, जो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के नियम भी और सख्त कर दिए गए हैं। पहले जहां सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर पैन बनवाना आसान था, अब ऐसा नहीं होगा। अब नए पैन आवेदन के लिए आधार के साथ साथ जन्म तिथि का अलग प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आवेदन में दिया गया नाम आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए। किसी भी तरह की गलती या मिसमैच अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल के बाद पुराने पैन आवेदन फॉर्म भी मान्य नहीं रहेंगे और नए फॉर्म लागू कर दिए जाएंगे। यानी साफ है कि अब आधार और पैन दोनों को लेकर नियम और भी सख्त हो गए हैं और आपको पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब दोस्तों, अगले नियम के अनुसार अगर आपके या आपके परिवार में किसी के भी आधार कार्ड में कोई गलती है तो अब आप उसे बार बार बदल नहीं पाएंगे। सरकार ने कुछ खास जानकारियों पर सीमा तय कर दी है, जैसे कि अगर बात करें नाम बदलने की तो अब पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार ही नाम अपडेट करने की अनुमति होगी। वहीं जन्म तिथि और जेंडर जैसी जानकारी को सिर्फ 1 बार ही बदला जा सकेगा। अगर आपने इन सीमाओं को पार कर लिया तो बाद में किसी भी परिस्थिति में इन डिटेल्स को दोबारा अपडेट करना संभव नहीं होगा। हालांकि कुछ जानकारियाँ जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और फोटो, इन्हें जरूरत के अनुसार कई बार अपडेट किया जा सकता है ताकि आपकी जानकारी हमेशा सही बनी रहे। अब दोस्तों, आगे जो बदलाव आने वाला है वो सबसे बड़ा और भविष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा। नए सिस्टम के तहत आधार कार्ड से आपका पता, जन्म तिथि और बाकी निजी जानकारी हटाई जाने वाली है। अब नए आधार में सिर्फ आपकी फोटो और एक सिक्योर QR कोड होगा और आपकी पूरी जानकारी इसी QR कोड के अंदर सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आजकल कई जगहों पर जैसे होटल, हॉस्टल, अस्पताल या इवेंट्स में लोगों से आधार की फोटो कॉपी मांगी जाती है और कई बार वही कॉपी गलत हाथों में चली जाती है। इससे आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब ऐसा आधार सिस्टम ला रही है जिसमें आपकी सारी जानकारी सिर्फ QR कोड के अंदर सुरक्षित होगी, जिसे सिर्फ स्कैन करके ही देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं अगले और आखिरी नियम की, जो सीधे आपकी जन्म तिथि से जुड़ा है। पहले कई लोग आसानी से आधार में अपनी जन्म तिथि बदलवा लेते थे, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। अब अगर आप DOB अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको पुख्ता और वैध दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का सर्टिफिकेट। बिना सही डॉक्यूमेंट के अब जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है, फर्जी अपडेट को रोकना और आधार डाटा को पूरी तरह सटीक बनाना। इसलिए अब ये प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और डॉक्यूमेंट बेस्ड कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें और ऐसी जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।